ठीक है, आंसर्स चेक कर लो। जिन लोगों ने किया है वो आंसर्स चेक कर लो। किए है मैम, पीडीएफ में आपको भेजी थी ना। क्या बेटा? स्क्रीन प्रेजेंट नहीं। क्या हुआ? नहीं आ रहा मेरा फिर ये करती हो ना तो बच्चे नहीं दिखते। शेयर हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये आंसर्स चेक कर लो। मैम हाँ, ये 10 पे राउंड रॉबिन एक बार कराओ ना मैम। ओके, मैम हाँ, मैम ये 9th वाले का एसआरटी का सम करवाओ। ओके। 9th वाले का एसआरटी और 10th वाले का राउंड रॉबिन। और मैम प्रायोरिटी में सिर्फ थियरी है। नहीं, प्रायोरिटी की थ्योरी है सिर्फ, उसमें कोई सम्स नहीं है। ओके मैम। वो मैं अभी कराऊंगी आपको, जब ये सारे सम्स हो जाएंगे तब प्रायोरिटी कराऊंगी। मैम हाँ, थैंक यू मैम। इसमें एक्सपर्टी और एसएम सेम है तो वो हो सकता है मैम। एसआरटी और एसजे डिफरेंट है, लेकिन कोई कोई सम्स ऐसे हो सकते हैं जहां पर एसजेएन और एसआरटी का आंसर सेम आए। ओके मैम मेरा अच्छा, आप ये पूछ रहे हो एसजेएन और एसजेएफ? नो मैम एसआरटी एंड एसएम ना, ये अलग अलग है, लेकिन कोई कोई सम्स ऐसे होते हैं जहां पर दोनों का आंसर सेम आ सकता है। ठीक है? 9 वाले का एसआरटी करा देना मैम। क्या? 9 वाले का एसआरटी में। क्या बेटा? 9 सम का एसआरटी में शॉर्ट टेस्ट में। किसका एसआरटी बोल रहे हो? मैम वो 9th नंबर का एसआरटी पूछ रहा है। हाँ, SRT 9th वाले का एसआरटी में करा रही हूँ अभी। 6, 10, 3, 1। आप लोग भी कोई डाउट्स हो तो बोल दो, आओ जल्दी आओ। 6, 10, 3, 1, 3 and 1, J1, J2, J3, J4 और टाइम क्या है? 0, 2, 3। 2, 3, 4। ओके, और इसका आप लोग को एसआरटी करना है ना? चलो, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम विच इज अ प्रिमिटिव एल्गोरिथम। ठीक है, अभी मैं ये नहीं पूछूंगी कि प्रिमिटिव एल्गोरिथम क्या होता है, क्योंकि इतना आगे आने के बाद मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे कि अगर प्रिमिटिव पूछूंगी तो आधे से ज्यादा लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि प्रिमिटिव क्या होता है। मुझे इतना भरोसा है अपने स्टूडेंट्स पे। मैम पता है। तोड़ोगे भरोसा मेरा? चलो No, ma'am. बताओ। नहीं तोड़ोगे? नहीं तो चलो बताओ, व्हाट इज प्रिमिटिव एल्गोरिथम? अभी आप लोग नहीं, जो ऑनलाइन कर रहे हैं वो नहीं, चलो बताओ व्हाट इज प्रिमिटिव। देखा, इतने अच्छे बच्चे हैं कि मेरा भरोसा ही नहीं तोड़ते। जोर से, व्हाट इज प्रिमिटिव एल्गोरिथम? हाँ, जोर से। नो, व्हाट इज प्रिमिटिव एल्गोरिथम?
नेक्स्ट, लाल मास्क, अब तो ऐसे भी बोल सकते हैं लाल मास्क वाले, बोलो व्हाट इज प्रिमिटिव? जो ये सभा यहाँ बैठी है ऑफलाइन, इनको किसी को पता है? कि जिसको पता है प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो व्हाट इज अ प्रिमिटिव एल्गोरिथम। जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हैं ऑफलाइन में, एनीबडी, प्रिमिटिव एल्गोरिथम क्या होता है? एनीबडी? ऑनलाइन वाले Yes, ma'am. CPU बोलो। can be taken in between. In between. वेरी गुड, वेरी गुड। तो भाई ऑफलाइन आने का मतलब क्या है? अगर आपको ना तो पढ़ने की इच्छा रखते हो, ना पढ़ते हो, ना कोशिश करते हो, ना सुनते हो, तो क्या सिर्फ घर से निकलना है? कंटाल गए हो घर में बैठे बैठे? मेरे को तो लगा था आप लोग बहुत सिंसियर हो और ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन में अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। पूरा यूनिट खत्म होने को आया, थर्सडे को आपकी एग्जाम है, एंड यू डोंट नो व्हाट इज अ प्रिमिटिव एल्गोरिथम, जो लगभग मैं 20 बार क्लास में रिपीट कर चुकी हूँ, मिनिमम 20 टाइम्स। जब भी कोई नया एल्गोरिथम होता था तो मैं आपको व्हाट इज प्रिमिटिव एंड व्हाट इज नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस बताती थी, नोट्स भी दे चुकी हूं। तो ये हाल है, कितने पानी में हो खुद समझ जाओ। ओके, सो SRT जो है दैट इज अ प्रिमिटिव एल्गोरिथम, एंड एज यू राइटली सेड कि प्रिमिटिव एल्गोरिथम यानी कि CPU कैन बी टेकन अवे इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन। नाउ ओवर हियर SRT यानी कि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम पर 0th मिलीसेकेंड पे ये कोई जॉब नहीं है सिस्टम पे, सिर्फ एक ही जॉब है J1 वाली, राइट? सो इफ ओनली वन जॉब इज देयर तो शॉर्टेस्ट टाइम या लॉन्गेस्ट टाइम का तो सवाल ही नहीं उठता, J1 ही है तो J1 को ही CPU दिया जाएगा। ओके, सो 0th मिलीसेकेंड पे J1 गेट्स द CPU। अब J1 जो है वो CPU को कब तक रखता है? जब तक अगली जॉब नहीं आती। अगली जॉब कब आ रही है? 2nd मिलीसेकेंड पे, 2 पे आ रही है अगली जॉब। सो J1 का एग्जीक्यूशन 2 तक शांति से चलता है। अगर उसने अपना एग्जीक्यूशन 2 तक कर लिया तो उसका कितना टाइम बचा है? 4। ओके, अब 2 मिलीसेकेंड पे ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, देखो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ ये 2 जॉब्स हैं। तो यहां पर इन 2 का कंपैरिजन होगा, कौन छोटा है? J1। सो J1 विल कंटिन्यू द एग्जीक्यूशन कब तक? 3 मिलीसेकेंड सेकेंड पे J3 भी आ गया, अभी तक J4 नहीं आया है। ओके, सो 3rd मिलीसेकेंड तक ये 3 जॉब्स हैं, और इसने क्योंकि एक और कर लिया तो इसका 3 बचा है, इसने एक और कर लिया यहाँ पे तो इसका 3 बचा। देखो वैसे भी टोटल 0 से लेकर 3 तक कर चुका है, 6 टोटल था, तो बचा कितना है? 3। ओके, सो अब 3rd मिलीसेकेंड पे क्योंकि ये 3 जॉब्स हैं तो इनमें कंपैरिजन होगा। सबसे कम किसका है? अभी भी इन दोनों का है, इन दोनों का है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस सिचुएशन में किसके पास CPU रहता है? J1, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम सेव करने के लिए J1 will keep the CPU again till the 4th मिलीसेकेंड। ठीक है, अब 4th मिलीसेकेंड पर यानी कि एक और कर लिया इसने, तो इसका कितना बचा है? 2। ठीक है, अब 4th मिलीसेकेंड पे सारी जॉब सिस्टम पे आ गई और कोई जॉब आ नहीं रही है। अब सबका टाइम कंपेयर होगा, इसका रिमेनिंग टाइम, इसका, इसका, इसका। सबसे कम किसका है? J4. J4. So now the CPU will be taken away from J1 and it will be given to J4. रखेगा उसको 1 मिलीसेकेंड यानी कि 5 तक रखेगा। ठीक है, उसके बाद ये तो चला गया सिस्टम से बाहर। अब बचे ये 3, सबसे कम कौन सा है? J1। उसको सिर्फ 2 मिलीसेकेंड और चाहिए तो 7 तक रखेगा। सिस्टम से बाहर फिर आएगा J3 के पास। J3 को कितनी देर तक के लिए चाहिए? 3 मिलीसेकेंड्स यानी 10 तक रखेगा।
उसके बाद ये भी गया सिस्टम पे से, और अब लास्ट बचा है J2 which will keep the CPU for 10 milliseconds. 10 पे आया, 20. 10 तक चाहिए तो 20 milliseconds. 20. Okay, now if यही आपका टाइमलाइन बना था. Yes, ma'am. Now average turnaround time will be turnaround time of J1. अब लास्ट J1 कब गया सिस्टम पे से, तो जो लास्ट J1 दिख रहा है वो 7 आया कब था, 0 पे, यानी 0 पे आया और 7 तक रहा सिस्टम पे. तो टर्नअराउंड टाइम ऑफ J1 इज 7 प्लस टर्नअराउंड टाइम ऑफ J2. लास्ट J2 कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 20 पे गया सिस्टम पे से और आया कब था, 2 पे. तो यहाँ पर आया था J2, यहाँ पर लगभग आया था और यहाँ से लेकर यहाँ तक रहा. ओके, सो 18 मिलीसेकेंड्स रहा, 20 - 2 प्लस J3 कब गया सिस्टम पे से, 10 मिलीसेकेंड्स पे. ओके, आया कब था, 3 पे. 3. तो 3 10 प्लस minus 3. हाँ प्लस J4 कब गया सिस्टम पे से, 5 पे. आया कब था, 4 पे. So 5 - 4 the average turnaround time of J4 divided by 4 total number of jobs which comes to 7 plus 33 divided 8 by 7 plus 1. कितना बेटा, 33. 33 divided by 3. 8.25. हाँ 2.5 25. ठीक है, 8.2. Yes, ma'am. Now coming to average waiting time. Waiting time of J1. यहाँ पर आपको जितनी बार J1 आया है उतनी बार ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ पर संलग्न रहा, ठीक है, तो इसको CPU कब मिला, 0 पे. आया कब था, 0 पे. तो इनिशियली J1 ने कुछ भी वेट नहीं किया, आते ही उसको CPU मिल गया और उसके बाद उसने कंटिन्यूस CPU रखा 4 तक. फिर दोबारा कभी आया, यस, ओके, दोबारा कब आया, 5 पे आया, 5. थोड़ा और 5 पे आया. टाइम ऑफ J1 5 - 5 minus 4. 5 - 4. ठीक है, प्लस वेटिंग टाइम ऑफ J2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे. ये है वो टाइम जब J2 को CPU मिला और ये है वो टाइम जब J2 ने CPU को छोड़ा. तो कब मिला उसको CPU, 10. 10. इतनी देर तक उसने वेट किया, 10 minus 2. लेकर 10 तक वेट किया, नहीं आया कब वो, 2 पे. सो उसने कितना वेट किया, 2 से लेकर 10 तक वेट किया. ठीक है, अभी कॉपी मत करो, पहले देख लो, समझ लो. J3 को CPU कब मिला, ये रहा J3. CPU कब मिला, 7 पे. भैया हाँ बंद कर, 7. 7 पे मिला. ओके, सिस्टम पे कब आया वो, 3 पे. 3. 7 तक उसने वेट किया. सो 7 - 3 4 मिलीसेकेंड्स उसने वेट किया. प्लस J4. J4 को CPU कब मिला, यहाँ पे 4 पे. 4 पे. 4 minus आया 4. कब था, 4 पे. तो आते ही उसको मिल गया, यानी कि 4 - 4 divided by 4 which comes to 1 plus 8 plus 4 plus 0 upon 4 which is 13 upon 4 which comes to 3. 28 divided by 5. ठीक है, Yes. कहाँ पर अटके थे आप, जिसको SRT पूछना था. मैम J1 में वो 4 का हुआ था. ओके, अब समझ में आ गया. Yes मैम. हटा दूं, मैं एक बार RR का भी करवा दो ना इसका. इसी का. Yes मैम. सेम आ रहा है. क्या बेटा, ये मैम, आपने उसमें काउंटर दिए ना 8.5 उसमें. यस RR कराना है ना. यस मैम, SRT का आंसर 8.5 दिया है. आपने अभी जो आंसर्स देखा ना उसमें. अरे बेटा, ये यस मैम. इसको 8.25 कर देना.
ठीक है, ओके। अब इसी का राउंड रॉबिन करना है ना, 6 10 3 1। Yes, ma'am. ओके, इसको अंदर से बंद कर लो। टाइम क्वांटम कितना है? 4 milliseconds. ओके, सो इसका जो टाइमलाइन होगी दैट विल बी इसी सीक्वेंस में जाएगा ये, तो 0 और हर जॉब जो है उसको सीपीयू कितनी देर के लिए मिलेगा? 4 मिली सेकेंड्स, एक मैक्सिमम एक टाइम पे। J1 आई, ठीक है। अब J1 कब तक रखेगी उसको? 4 मिली सेकेंड्स। 4 के मिली सेकेंड्स के बाद J2 को मिलेगा। J2 कब तक रखेगा उसको? 8 मिली सेकेंड्स, ओके। फिर आया ये J3 के पास। अब J3 को कितने के लिए चाहिए? 3। तो उसको 8 तक 4 मिली सेकेंड के लिए तो रखेगा नहीं, ओनली 3 मिली सेकेंड्स। सो 11 पे J3 रिलीज कर देगा इसको एंड दिस विल बी आउट ऑफ द सिस्टम। फिर आएगा वो J4 के पास। J4 को ओनली 1 मिली सेकेंड के लिए चाहिए, तो वो सिर्फ 12 तक रखेगा, आउट ऑफ द सिस्टम। फिर वापस से आएगा, अब सब हो गया, J1 J2 J3 J4 एक एक बार सबकी बारी आ गई। अब वापस से J1। अब J1 को कितना और चाहिए? ओनली 2, ठीक है। तो ये 14 तक रखेगा, यस, ओनली 14 तक रखेगा। फिर ये आएगा J2 के पास। अब J2 कितनी देर के लिए चाहिए उसको? और 4 मिली सेकेंड्स और चाहिए, तो 18 तक। और वापस से अभी और कोई जॉब नहीं है, तो वो इसको वापस से रखेगा 20 तक। J2 को 10 चाहिए था, 4 यहाँ पे हुए, 4 यहाँ पे हुए 8 और ये 2 10, ठीक है। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ द जॉब्स, टर्न अराउंड टाइम ऑफ J1 कब गया सिस्टम पे से? लास्ट यहां दिखाई दिया 14 पे गया, ओके। आया कब था? 0 पे, सो 0 पे आया और 14 पे गया, सो दैट इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ J1, 14 माइनस 0। J2 कब गया सिस्टम पे से? 20 पे। 20. आया कब था? 2 पे, सो 20 माइनस 2 इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ J2। कब गया? 11 पे। आया कब था? 3 पे, सो 11 माइनस 3। J4 कब गया? 12 पे, 4 पे। 4 पे. कितना हुआ? 48. 48 upon 4 which is 12 milliseconds. Yes, ma'am. उसमें 30 दिखा रहा है. Yes, ma'am. तो उसमें गलत होगा, ठीक है। उसके बाद एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ J1 कितना है? उसमें कितना दिखा रहा है? 13 ना, ओके। एवरेज वेटिंग टाइम J1 इनिशियली कितना वेट किया उसने? 0, ठीक है। तो शुरुआत में 0 वेट किया, फिर उसने सीपीयू कब छोड़ा? 4 पे छोड़ा। वापस से J1 ने कब लिया? 12 पे लिया, सो 4 से लेकर 12 तक उसने वेट किया। 12 माइनस 4 ऑफ J1 प्लस J2। सीपीयू कब लिया उसने? 4 पे। आया कब था शुरुआत में? 2 पे, सो शुरुआत में उसने 2 मिली सेकेंड तक 4 माइनस 2 वेट किया, कि आया 2 पे था, सो इतनी देर 2 से लेकर 4 तक उसने वेट किया। फिर J2 ने सीपीयू कब छोड़ा? 8 पे, 8 पे। वापस से कब लिया? 14 पे, 14. ठीक है। और फिर रखा उसने, फिर कोई वेटिंग नहीं है, सो 8 पे छोड़ा और 14 पे लिया, सो 8 इतना उसने -8. प्लस J3 ने सीपीयू कब लिया? 8 मिली सेकेंड्स पे। आया कब था? 3 पे, सो उसने 3 पे आया और 8 पे लिया,
यानी कि 8 - 3 उसने वेट किया, उसके बाद वो कभी नहीं आया, तो इतना उसका वेटिंग टाइम। 4 कब आया? 11 पे आया था, 4 पे। सो 4 पे आया था और 11 पे उसको सीपीयू मिला, यानी कि उसने 11 - 4 इतनी देर तक वेट किया अपॉन 4 प्लस ये 2 हुआ और ये 6 हुआ, है ना। ये 6 + 2 8 प्लस 5 +5 +7 28 28 divided by 4 28 7 divided 7। ठीक है, डन। yes sir हमारा भी यही आंसर आ रहा था। अच्छा, तो ये इसमें गलत दिया हुआ है क्या? आपके आंसर हमने स्क्रीनशॉट ले लिए थे। ओके, मोस्टली 9 और 10 में आरआर का गलत ही दिया हुआ है, ऐसा लगता है मैम। और ये 9 और 10 में जो राउंड रॉबिन है उसका गलत ही है मैम। एक सेकेंड है, मैं इसको ठीक ही कर लेती हूँ। तो इसका तो आ गया 10 इसका तो आ जाता है। 10 का तो आ जाता है। एक सेकेंड, क्या है इसका? SRT 8.25 था ना, मैम 10 का मैम। और एक सेकेंड बेटा, और ये 12 था, है ना? यस यस ओके, और क्या गलत है इसमें? 7 9 की जगह क्या क्या क्या? RR में 9 की जगह 7 ओके, ठीक है, डन। और एसआरटी का 3.25 आएगा। ओके, yes ma'am ठीक है। यस मैम। अब इसमें से कुछ और करना है। 10 का राउंड रॉबिन। no ma'am यस मैम। ओके, चलो बताओ, सम बताओ। J1 J2 J3 हाँ, 8 7 8 7 4 0 1 0 1 3 2 मिलीसेकंड। टाइम क्वांटम 2 मिलीसेकेंड्स। 2 मिलीसेकंड। अभी जीरोथ पे J1 आई, 2 मिलीसेकेंड्स है तो 2 तक रखेगा। फिर J2 आएगी, वो भी 2 मिलीसेकेंड्स यानी 4 तक रखेगा। फिर J3 आएगी, 6 तक रखेगा। वापस से J1 आएगी 8, J2 आएगी 10, J3 आएगी 12, फिर J3 खत्म, 2 बार आ गई। ठीक है, अभी J1 और J2 का कितना कितना बाकी है? 4, और इसका J1 का 4 और 3 बाकी है। यस, सो J3 गया, अब J1 आएगा, तो J1 को कितना और चाहिए? 2 और। फिर J2 कितना और चाहिए? देखो J2 जो है उसको 7 चाहिए था, 2 यहाँ पर हो गया, 2 यहाँ पर हो गया, 4 16। फिर वापस से J1 के पास आएगा 80 18। अब J1 का पूरा हो गया, 8 मिलीसेकेंड्स गया सिस्टम से। अब J3 के पास आएगा, J2 के पास आएगा, सॉरी, और ये कितना रखेगा? 90 90, 1 मिलीसेकेंड चाहिए उसको। ठीक है, और फिर ये भी गया। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ J1 पूरे टाइमलाइन में आपको लास्ट में कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। 18 इसका मतलब उसने सीपीयू कब छोड़ा? 18 पे। 18 ओके, सीपीयू उसने 18 पे छोड़ा, आया कब था?
0 पे. 0 पे. So 18 minus 0 is the turnaround time of J1 plus turnaround time of J2. J2 19. लास्ट कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 19 पे. नेक्स्ट टर्म पे 1 पे. So 19 minus 1 is the turnaround time of J2 plus J3. सिस्टम पे से लास्ट में कब गया? 12 पे. आया कब था? 3 पे. So 12 minus 3 is the turnaround time of J3 divided by total number of jobs, that is 3 45. plus 18 plus 9 upon 3. 35 upon 3. 60. ठीक है? The average waiting time. इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होती है. वेटिंग टाइम ऑफ J1. तो शुरुआत में उसने कितना वेट किया? कुछ भी नहीं. फिर कब छोड़ा CPU? 2 पे छोड़ा. वापस से कब लिया? 6 पे. ठीक है? सो 6 minus 2 उसने इतनी देर तक वेट किया. CPU 8 पे. फिर कब लिया? 12 पे. सो 8 से लेकर 12 तक उसने वेट किया. 12 पे. 14 पे. फिर वापस कब लिया? 16 पे. सो अगेन 14 से लेकर 16 तक उसने वेट किया. तो ये पहली वेटिंग है, ये दूसरी, ये तीसरी बार वेट किया उसने. J2 की वेटिंग. शुरुआत में उसको CPU कब मिला? 2 पे. आया कब था? 1 पे. सो शुरुआत में उसने 1 मिलीसेकंड तक वेट किया, 1 से लेकर 2 तक. फिर CPU कब छोड़ा? 4. वापस से कब लिया? 8 पे. सो 4 से लेकर 8 तक उसने वेट किया. फिर उसने कब छोड़ा? 10 पे. वापस से कब लिया? 14 पे. सो 10 से लेकर 14 तक उसने वेट किया. फिर कब छोड़ा उसने? 16 पे. वापस से कब लिया? 18 पे. सो उसने 16 से लेकर 18 तक वेट किया. ठीक है? ये था J2 का वेटिंग. फिर J3 का वेटिंग. J3 को CPU कब मिला? 4th पे. 4 पे. 3 पे. So, शुरुआत में उसने 3 से लेकर 4 तक वेट किया. फिर कब छोड़ा उसने CPU? 6 पे. वापस से कब लिया? 10 पे. बस उसके बाद नहीं आया. तो 6 से लेकर 10 तक उसने वेट किया. दिस इज द वेटिंग ऑफ J3 divided by 3. करो. 10 plus 96. 11 plus 5. वही मुझे लगा. upon 3. 26 upon 3. 8.67. 8. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ये तो सही है. Yes, ma'am. ओके. मैंने टर्नआउट टाइम में गड़बड़ की थी मैम. J1 का इसमें. ओके. ठीक है. मैम एक बार स्लाइड पीछे करो. अरे यार, वो तो मैंने मिटा दिया. वो नहीं मैम, वो सिर्फ आपने वो टेबल में लिखा है ना. ये? यस सर. यस सर. ओके मैम. डन मैम. ओके. मैम वो प्रायोरिटी वाली मेथड रहेगा. प्रायोरिटी में सम्स नहीं है बेटा आप लोगों को. सिलेबस में आपके प्रायोरिटी में सम्स नहीं है. सम सिर्फ इन 4 मेथड्स पे. उसकी सिर्फ थ्योरेटिकल आपको कंसेप्ट है.
चलो इसको FCFS से करो पहले। ओके मैम। Ma'am, हाँ I am the new admission. ट्वेल्व आया ओके। Ma'am, 12 आया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। मैम मेरा 12.8 आ रहा है। 12.8 मैम 12.8 आ रहा। 12.8 ही फिर आंसर है जो 2-3 लोगों का आया है। मैम एवरेज वेटिंग टाइम 8.6। 12.8 और 8.6। 8.6 मैम। ओके। अब इसको SJN से करो। ma'am, हाँ new admission होगा। हाँ न्यू एडमिशन Yes, ma'am. कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से? स्वामी सर्जन। तो वहां पर आपने कुछ भी नहीं किया फर्स्ट यूनिट वगैरह? No, ma'am. आप एक बार कॉलेज पे आके मिल के जाना। Ma'am, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। हाँ मैं भावनगर रहता हूँ अभी। ओके, तो आपका नाम क्या है? हर्ष केवड़िया। को फिर कांटेक्ट करती हूँ, ठीक है? Thank बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम मैं रिजाइनिंग हूँ इस कॉलेज की स्टूडेंट। हाँ तो मुझे याद आया। ये तो आपको बेटा फिर खुद ही करना पड़ेगा क्योंकि आपने रिजॉइन भी बहुत लेट किया है। नोट्स वगैरह भेज देते हैं हर्षिता एंड हर्ष, ठीक है? आपको नोट्स वगैरह भेज दूंगी मैं फर्स्ट 2 यूनिट्स के। बाकी आप अगर हो सके तो हर्षिता कॉलेज पे आके मिल के जाना एक बार। आज ही आ जाऊँ मैं? हाँ हाँ नो इश्यूज। ऑफलाइन वाले कुछ हुआ आपका, आगे बढ़ी गाड़ी? मैम एवरेज टर्न अराउंड टाइम 8 आएगा। 8 milliseconds. 8 मिनट। कितना? 8. 8 मिनट। ओके वेटिंग। यस वेट ओके गुड। वेटिंग 4.2. 3.8 में। 3.8 और 4.2 दो आंसर आ रहे हैं। 3.8 आएगा मैम।
3.8 आ रहा है 3.8 मेजॉरिटी 3.8 मैम। ओके। यस मैम। अब एसआरटी करो। गुड, आप लोग का जिनका आंसर्स आ रहे हैं उनकी स्पीड अच्छी है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम समझ में आया बाकी सब लोगों को? मैं आपको टर्न अराउंड टाइम का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। अभी मेरे को बैठे बैठे याद आया, इतने सालों से मैंने ओएस पढ़ा है, शायद ये आपको एग्जांपल मैंने किसी को भी कभी दिया नहीं। एग्जांपल आपका ये है, सुनना तो शायद अगर समझ में आए ना तो फिर भूलोगे नहीं ये चीज। बीसीए कोर्स कितने साल का है? ठीक है, 3 इयर्स का कोर्स है, तो 3 इयर्स इज द रिक्वायर्ड टाइम। लेकिन अगर आपकी गाड़ी आगे बहुत स्लो बढ़ती है, क्लियर नहीं करते हो, एटीकेटीज आती हैं, तो 3 की जगह अगर आप 5 साल लेते हो तो वो आपका टर्न अराउंड टाइम हो गया। आया ना समझ में, है ना? Yes. अब जिंदगी भर ये चीज मत भूलना कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। 3 साल आपका रिक्वायर्ड टाइम है, लेकिन टाइम टेकन कितना हुआ? 5 साल। तो आपका टर्न अराउंड टाइम हो गया 5 साल का। अब उम्मीद है कि एटलीस्ट इस एग्जाम्पल की बदौलत आप लोग भूलोगे नहीं कि टर्न अराउंड टाइम क्या होता है। बिल्कुल यस मैम। मैम हाँ, इसमें SJN की तरफ से हम करें तो ये पहले P1 आया, हाँ। 0 से 5 तक। आप एसआरटी की बात कर रहे हो या एसजेएन की? हाँ, 5 तक वो चला और फिर P2 P3 उसमें तो पहले P2 आया और उसके बाद वो 3 जॉब आई। नहीं, एसजेएन में ना साथ में आ जाएगी ना ये 9 से लेके। एसजेएन में ये देखो, एसजेएन में सबसे पहले आएगी P1 क्योंकि एक ही जॉब है, ठीक है? यस मैम। और उसको 5 मिली सेकेंड चाहिए, तो 5 तक सारी जॉब्स आ गई और ये खत्म हो गई, ये चली गई। अब जितनी भी जॉब्स बची उसमें सबसे छोटी कौन सी है? P5। समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो पहले फिर P5 आएगी। मैम आ गया समझ में। ये है एसजेएन की टाइमलाइन। एसआरटी हुआ? यस मैम हुआ। एवरेज टर्न अराउंड टाइम 8 मिली सेकंड या 8 आ रहा है, ओके। एक सेकेंड। मैम वो 3.8 मिली सेकंड एवरेज वेटिंग टाइम। एसआरटी और एसजीएन सेम है। ये है एसआरटी की टाइमलाइन।
Yes, sir. टाइम राउंड रॉबिन का टाइम दे देना। हाँ हाँ, इसका कितना आया Time एवरेज quantum. वेटिंग? 3.2 or 3.8. 3.8. सेम है। ओके। Yes. राउंड रॉबिन के केस में टाइम क्वांटम है 3 मिली सेकेंड्स का। जो लोग यहाँ बैठे हैं उनको समझ में आ रहा है, हुआ आपसे सारे मेथड्स? अभी कोरोना है इसलिए मैं आप लोगों की नोटबुक्स आके चेक नहीं कर रही हूँ, ठीक है? अदरवाइज मैं यूजुअली क्लास में बच्चों की नोटबुक्स चेक कर लेती हूँ, पर अगर आपने मजबूर किया तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। Ma'am, average turnaround time 12.2. 12.2. वेटिंग। यहाँ पर से कितनों का नहीं आया? एट। 8 time. ओके, गुड, डन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अभी कितने सारे सम्स हो चुके हैं आप लोगों के? Yes. काफी सारे हो चुके हैं मेरे हिसाब से। Yes, ma'am. ओके, Ma'am. अभी आप लोग के पास नोट्स हैं, आप लोग कल नोट्स करके आना एंड आई विल सी। मैं एक दो सम्स और कराऊंगी, कल प्रायोरिटी कराऊंगी और कल आपका ये यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. मैम इसकी एग्जाम तो थर्सडे है ना? थर्सडे है, हाँ। Okay, ma'am. ओके मैम। ओके।